बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर सिस्टर, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, तो ये कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि टाइमिंग क्या है? प्रेजेंट ही है, और काम जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक काम है जो कॉन्टिन्यूअस तो है, चल तो रहा है, लेकिन साथ परफेक्ट भी है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो परफेक्ट है। ठीक है। यानी कि एक काम है जो किसी खास अरसे से चल रहा है। ठीक है। चल रहा है यानी कि कॉन्टिन्यूस है, और फिर खास अरसे से चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो परफेक्ट है। ठीक है। टाइमिंग बता दी जाती है कि इतने सालों से चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने महीनों से चल रहा है, इतने मिनट से चल रहा है, इतने घंटों से चल रहा है। ठीक है। अब ये वाला जो टेंस है ना, ये खाम में बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये इतना हमारे डेली लाइफ में ये इतना यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंफ्यूज करने के लिए ये बहुत जबरदस्त सा टेंस है। ठीक है। पेपर में आ जाता है, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयार करना है, हमने पढ़ना है। ठीक है। इसीलिए आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। ये कंफ्यूज करता है बहुत पेपर में, हमें समझ नहीं आती कि इसके साथ कॉन्टिन्यूस वाले जो है ना वो सेट करना है, ये परफेक्ट वाले। ठीक है। वर्ब कौन सी लगानी है? अच्छा, देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी यूज होगी। तो इसमें जो है हैज बीन, यानी कि परफेक्ट है ना, तो उसके जैसे हमने पिछले टेंस में परफेक्ट में हैज और हैव पढ़ा था ना, इसमें भी हैज और हैव पढ़ना है, लेकिन मेन वर्ब के साथ आपने चेंजिंग करने है, वो बताती हूँ। ठीक है। हैज के साथ आपने क्या करना है? बीन लगा देना है। एक खास अरसे से चल रहा है तो उसके लिए हमने बीन लगा देना है। ठीक है। बी का बीन हो गया। हैज बीन और हैव बीन, आपको पता है हैज हमने सिंगुलर के साथ लगाना है, हैव हमने प्लूरल के साथ लगाना है। तो इस अब भी यही कीजिएगा, सिंगुलर के साथ हैज लगा दे, प्लूरल के साथ हैव लगा दे। ठीक है। लेकिन आपने आई के साथ हैव लगाना है। ठीक है। हैज बीन, हैव बीन लगाना है। अच्छा, देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। अफर्मेटिव देखते हैं इसका, यानी कि जो काम सारे हाँ में हो रहे हैं, सब्जेक्ट फार्मूला बनाते हैं। सबसे स्टार्ट में आपने सब्जेक्ट रख देना, जैसे कि इंडेफिनिट में, जैसे कि कॉन्टिन्यूस में, जैसे कि परफेक्ट में किया था हमने, सब्जेक्ट रख देंगे। प्लस हमने क्या करना है? हैज या हैव बीन करेंगे। ठीक है। या हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, पूरा लगाएंगे। ये नहीं करना कि हैज लगा देना या हैव अकेला नहीं लगाना, वो सिर्फ परफेक्ट में था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने हैज बीन या हैव बीन लगाना है। प्लस आपने क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या करना है? आईएनजी लगा देना है। अब परफेक्ट को देखते हुए आपने थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस भी है, काम तो चल रहा है। ठीक है। तो इसके लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है, और ये वो वाला सेंटेंस है, वो वाला टेंस है जिसके एंड में हमने कुछ और भी लगाना होता है, जो कि होता है सिंस और फॉर। किसके साथ लगाए? आपकी जो भी टाइमिंग होगी ना, जो भी टाइमिंग होगी उससे पहले आपने सिंस या फॉर लगाना है ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अच्छा, तो सिंस जो है आपने उस काम के साथ लगाना है जो परफेक्ट हो। ठीक है। सॉरी, जो एग्जैक्ट हो, जो डेफिनेट हो। ठीक है। एग्जैक्ट या डेफिनेट का क्या मतलब है? ऐसी टाइमिंग जो हमारे साथ कैलेंडर में मौजूद हो, जिसके बारे में हर एक जानता हो। ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपने कह देना, ये मैं कहूँगी कौन सा टेंस है, आपने कह देना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब मैंने कह दिया कि मैं आप लोगों को 10 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। 10 साल से पढ़ा रही हूँ। तो ये जो मैंने कहा, ये आप लोगों को से फिर पूछा कि कौन सा टेंस है, तो आपने कहना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन आप लोग फंस गए यहाँ पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलना नहीं था, ये काम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। क्योंकि वो मैंने साथ वक्त भी बता दिया कि कितने वक्त से पढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह जिसमें आपको टाइमिंग बताई होगी, ऐसी वाली जिसके बारे में हमें कंफर्म होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग होगी, जैसे कि 22 जनवरी, यानी कि 14 अगस्त, या फिर इसी तरह की कोई टाइमिंग हो, या सन बता दिया गया हो कि 1947 से। ठीक है।
तो अगर ये इस तरह की टाइमिंग बता दिए गई हो, मंथ और डेट सब बता दिया गया हो, तो उसके साथ आपने क्या करना है, सिंस लगा देना। और जो दूसरे होंगे, जो इनडेफिनेट टाइमिंग होगी, इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होगा कि टाइमिंग क्या है, यानी कि 10 दिनों से, 10 सालों से, 10 घंटों से, 10 मिनट से, 10 महीनों से। अब कौन से 10 घंटे, कौन से 10 महीने, कौन से 10 साल हम नहीं जानते हैं ना, वो तो वही शख्स जानते हैं जो बोल रहा है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कौन से 10 साल, कौन से 10 घंटे, कौन से 10 दिन, तो हम उसके साथ फॉर लगा देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हमें एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब स्टार्ट में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या हैव आपने देख लेना है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। तो मेरे पास सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, हैव के साथ हमने बीन लगा देना है। आई हैव बीन वेड के साथ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, क्योंकि वो काम जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। उर्दू जुमलों में इसकी पहचान ऐसी होगी कि जिस जुमले में टाइम बता के आपको कहा गया होगा ना कि इस वक्त से आपका इंतजार कर रही हूँ, तो वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अच्छा देख लें कि यहाँ पे मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग हमारे पास एक डेफिनेट टाइमिंग है ना कि सुबह से, ठीक है। अगर मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या रात हो, दिन, ये जो टाइमिंग बता दी गई हो ना, सुबह शाम या रात वाली, तो ये डेफिनेट टाइमिंग होती है। के बारे में आपको कंफर्म टाइमिंग बता दी गई हो तो आपने सिंस लगाना है, अदरवाइज आपने सिंस नहीं लगाना है, आपने फॉर लगाना है। अच्छा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ही के साथ हमने हैज लगाना है और बीन भी साथ लगा देना है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही हैज बीन ट्राई के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस है परफेक्ट के साथ साथ। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। अच्छा, कौन से 2 दिनों से वो कोशिश कर रहा है हमें नहीं पता, इसीलिए हमने क्या कर दिया, फॉर लगा दिया इसके साथ। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, यू के साथ हमने हैव लगाना है और लिव के साथ हमने आईएनजी लगा देना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है काम। यू हैव बीन लिविंग इन बहावलपुर सिंस 1980। अब 1980 एक परफेक्ट डेट है जो हमें बता दी गई है, इसलिए हमने स्टार्ट में उससे पहले सिंस लगाना है और फॉर नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव भी उसी तरह है कि उसमें हमने सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ वही होगा जो हमने ऊपर वाले अफर्मेटिव में किया था। सब्जेक्ट लगाएंगे फॉर्मूले में, प्लस हैज या हैव बीन लगा देंगे, प्लस नॉट लगा देंगे। सॉरी, आपने पहले जो है नॉट लगाने के बाद बीन लगाने, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। कि जैसे वो नॉट यहाँ पे पहले हम लगा दिया करते थे ना, अब आपने क्या करना है, हैव नॉट बीन लिखना है, जहाँ पे भी लिखना है हैज नॉट बीन लिखना है या हैव नॉट बीन लिखना है, ठीक है। हैव नॉट बीन, ठीक है। सब्जेक्ट हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन, प्लस क्या करना है आपने, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, प्लस सिंस या फॉर लगा देना है। अब आपको पता चल गया सिंस किसके साथ लगाना है, फॉर किसके साथ लगाना है, अब आप कर सकते हैं। ये जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। योर सन हैज नॉट बीन, देखिए नॉट बीन आ रहा है, हैज बीन नॉट नहीं है, हैज नॉट बीन। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर लगाने, क्योंकि 2 दिन कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, ठीक है। 2 जनवरी नहीं कहा उसने, 2 फरवरी नहीं कहा, ठीक है, 2 days कहा है, कोई से भी हो सकते हैं। और सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, आपका बेटा 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। कम के साथ आईएनजी लगा दें। अब इस तरह के सेंटेंस हमारे सामने कोई कह देते बोल देते तो हम कहते हैं अल्लाह जाने इतनी हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है, अल्लाह जाने, हमें तो हमारे तो सर से गुजर जाता है। तो अब इसी तरह की इंग्लिश आप भी बोलने वाले हो, आपको भी आ जाएगी, क्योंकि आपने ये सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, शहरे हैज नॉट बिन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। शाम है तो उनके साथ हमने सिंस लगाना है, नाइट होगी तो सिंस लगाएंगे, इवनिंग होगा तो मॉर्निंग होगा तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। डेफिनेट टाइमिंग है ये, ठीक है। लर्निंग आईएनजी लगा देंगे। अच्छा, इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट और हैज और हैव की
रिप्लेसमेंट कर देनी, बस यही कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे पिछले में हमने किया था। हैज या हैव बीन लगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस बीन लगा देंगे। क्या, अब जब हमने नेगेटिव में भी ऐसे किया था ना, हैव को और बीन को अलग अलग करके दरमियान में नॉट को बिठा दिया था। अब यहाँ क्या करेंगे, हैव और बीन को अलग अलग करके दरमियान में हैज या हैव जो हो देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट और हैज और हैव की रिप्लेसमेंट कर देनी, बस यही कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे पिछले में हमने किया था। हैज या हैव बीन लगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस बीन लगा देंगे। क्या, अब जब हमने नेगेटिव में भी ऐसे किया था ना, हैव को और बीन को अलग अलग करके दरमियान में नॉट को बिठा दिया था। अब यहाँ क्या करेंगे, हैव और बीन को अलग अलग करके दरमियान में हैज या हैव जो होगा उसको और बीन को अलग करके दरमियान में सब्जेक्ट को बिठा देंगे। अब इधर भी यही करेंगे, हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसको अभी आपको टफ लग रहा होगा कि अच्छा किसमें जो है सब्जेक्ट दरमियान में रखना है और बीन को कैसे, तो आप सेंटेंस जो जब खुद पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ रही होगी। जैसे हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, तो अब जब आप गलत पढ़ेंगे ना, अगर आप हैव यू बीन की बजाय हैव बीन यू लिखेंगे तो आपको खुद अपनी गलती का एहसास होगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, समझ गिरो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 years, क्या आप यहाँ पर 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई से भी 10 साल हो सकते हैं, इसीलिए आपने फॉर लगा देना है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, हैज शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह सुबह जो है परफेक्ट टाइमिंग है, हमारे पास डेफिनेट है तो सिंस लगा दे, तो वो सुबह से रो रही है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव में भी वही होगा कि हमने स्टार्ट में डबल फैमिली लगा देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमारे पास इंटरोगेटिव का था, ठीक है। इसका डबल फैमिली लगा के बाकी सब कुछ वही करना है। फिर उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टार्ट में W क्वेश्चन होगा, ये H क्वेश्चन होगा, ठीक है। What have you been working here for 10 years? आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं 10 सालों से, ठीक है। फॉर लगाना 10 years, कोई से भी 10 years हो सकते हैं। Why has she been crying since morning? अब वो सुबह से क्यों रो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह, और मुझे फीडबैक दीजिएगा अगर आपको समझ ना आया हो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। हम अगेन कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि आपको हमारी और हमें आपकी ज़रूरत है। जज़ाकिल्लाह खैर।